हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में सीखेंगे कि IPsec VPN कैसे क्रिएट करते हैं, IPsec VPN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली IPsec VPN की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। IPsec VPN की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे कि अगर आपका एक ब्रांच दिल्ली में है या एक ब्रांच मुंबई में है, या फिर आपका मल्टीपल ब्रांच सेम सिटी में, या फिर एक ब्रांच आपका इंडिया में है, एक ब्रांच इंडिया से बाहर है। कहने का मतलब है कि दो डिफरेंट ब्रांच को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें IPsec VPN की ज़रूरत पड़ती है। यानी दो ब्रांच को इजीली आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें IPsec VPN की ज़रूरत पड़ती है। फायदे क्या हैं कि जब दो ब्रांच आपके आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एज अ लोकल, ठीक है, एज अ लोकल आप एक दूसरे के ब्रांच को लाइक दैट, कोई आपका सर्वर आपका दिल्ली में है और उसको आप मुंबई से एक्सेस करना चाहते हैं तो इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेम अगर कोई मुंबई में लोकल आपका प्रिंटर सर्वर या कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है तो आप दिल्ली में एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। तो आई होप समझ में आया होगा कि दो डिफरेंट ब्रांच को आपस में कनेक्ट करने के लिए IPsec की ज़रूरत पड़ती है। और IPsec की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कोई सर्विस जो हमारे दूसरे ब्रांच में रन हो रही है उसको हमें किसी और ब्रांच में एक्सेस करना है। लाइक मुंबई में कोई हमारा सर्विस एक्सेस हो रहा है, चल रहा है, उसको दिल्ली से एक्सेस करना है तो IPsec के थ्रू इजिली कर सकते हैं। इससे कॉस्ट सेविंग होती है। IPsec VPN से कॉस्ट सेविंग इसलिए होती है कि सपोज मान लीजिए आपका सर्वर डाटा सेंटर है या आपके सर्वर्स लगे हुए हैं दिल्ली लोकेशन में, ठीक है, कोई एप्लीकेशन है, सेम एप्लीकेशन अगर आपको मुंबई में अगर आपको रन करना है तो आपको अलग से सर्वर लाइसेंस ये सारी चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। बट IPsec VPN के थ्रू इजीली आप अपने दिल्ली वाले एप्लीकेशन को, यानी दिल्ली वाले सर्वर से ही उस एप्लीकेशन को मुंबई या अदर ब्रांच में सिक्योरली आप एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के, क्योंकि ये आपके IPsec VPN के थ्रू कॉन्फ़िगर्ड है। इसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो IPsec बनाने के लिए हमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप ये एक्सेल फाइल देख रहे होंगे, साइट टू साइट VPN। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ब्रांच 1 दिल्ली है, ब्रांच 2 मेरा मुंबई है, इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है साइट टू साइट VPN से। तो पहली रिक्वायरमेंट है पब्लिक IP। आपके पास स्टैटिक IP होनी चाहिए। अगर आपने ISP से लिया हुआ है या आपने लीज लाइन लिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट मिलता है, या आपके पास ब्रॉडबैंड है और आपने अलग से स्टैटिक IP लिया हुआ है तो कहने का मतलब है कि आपके पास स्टैटिक IP होनी चाहिए, लोकल सबनेट आपका होना चाहिए एंड आपके पास एक पासवर्ड होना चाहिए। तो पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। लोकल सबनेट लाइक मेरा नेटवर्क 192.168.1.1 ये मेरा गेटवे है तो 0 मेरा सबनेट हो जाएगा। दूसरे साइड देख रहे हैं कि मेरा नेटवर्क है 192.168.2.1 तो 0 मेरा सबनेट हो जाएगा। तो ये मेरा सबनेट है। सेम प्री शेयर्ड की दोनों साइड होने चाहिए। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये सिर्फ मैंने अपने डेमो के लिए बनाया हुआ है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि IPsec VPN कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने फायरवॉल में जाइए। ठीक है, फायरवॉल के होम पेज पे आएंगे आप, वहाँ पे आपको आना है साइट टू साइट VPN में। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं IPsec। अभी मेरे पास मेरे 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच को मैंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है थ्रू IPsec। ठीक है, लाइक दिल्ली में ही मेरे 3 ब्रांच है और एक ब्रांच मेरा मुंबई में है। ठीक है, तो ये 4 ब्रांच है, देख रहे होंगे HKB, मुंबई, गिटोरनी एंड जनपद। तो ये मेरे 4 डिफरेंट ब्रांच को मैंने IPsec VPN के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। मेरा मेन सर्वर HKB में है और यहीं से सारी सर्विसेज मेरी रन हो रही है। ठीक है, आपका अगर आउट ऑफ इंडिया भी यानी डिफरेंट कंट्री में है तो भी आप सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्पीड का बता देता हूँ, मोस्टली लोग स्पीड का कंसर्न रखते हैं। तो मेरे पर लोकेशन पे 20 Mbps की लाइन रन हो रही है और जो मुझे लोकली स्पीड मिलती है वो मुझे 2 Mbps मिलती है। तो आप उसी हिसाब से अपना बैंडविड्थ अपग्रेड करा सकते हैं, बट किस सर्विसेज रन करने के लिए 2 Mbps इज सफिशियंट।
मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, ठीक है, तो मैं 2 Mbps से इजीली मैं सर्विसेज एक्सेस कर पाता हूँ। हाँ, अगर कुछ डाटा कॉपी पेस्ट करना है देन आपको अपना सर्विसेज अपग्रेड करने यानी आईएसपी जो है वो आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, अदरवाइज इट्स ओके, 2 Mbps इज फाइन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको ये एक्सेल फाइल दिखाई थी कि रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर आपके पास फायरवॉल है, आपने ये सारी चीज़ें आपको आपने ऑलरेडी आईएसपी कॉन्फ़िगर किया ही होगा जिसमें आपका इंटरनेट चल रहा है, आपने गेटवे एज अ 1.1 कॉन्फ़िगर किया हुआ, ये आपको लोकल सबनेट आपको अपने फायरवॉल में ऐड करना है। मैं आपको बता दूंगा कैसे ऐड करना है। लोकल सबनेट आपका जो रिमोट साइट का है, ठीक है, वो भी आपको ऐड करना है। ये आपका मैं डाल देता हूँ, दिस इज द रिमोट साइट, ठीक है। ये लोकल सबनेट दिल्ली और मुंबई से आप समझ लीजिएगा कि दिल्ली मेरा लोकल हो गया एंड मुंबई मेरा रिमोट साइट हो गया। तो आपको ये सबनेट यानी लोकल सबनेट एंड रिमोट सबनेट दोनों ऐड करना है, दोनों साइट, यानी इसको पहले आपको अपने दिल्ली वाले फायरवॉल में ऐड करना है, सेम इस वाले को भी आपको दिल्ली वाले फायरवॉल में ऐड करना है, ठीक है। आप अपना नाम दे दीजिएगा मुंबई फायरवॉल, सॉरी सबनेट। सेम आपको मुंबई वाले फायरवॉल में लॉगिन करके पहले आपको लोकल सबनेट ये ऐड करना है जो भी आपका हो, और फिर आपका जो रिमोट साइड, क्योंकि मुंबई वाले फायरवॉल के लिए दिल्ली वाला रिमोट हो गया, ठीक है, तो इसको आपको ऐड करना है मुंबई में, यानी दोनों सबनेट दोनों जगह आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ऐड कहाँ से करेंगे? ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है होस्ट में, ठीक है। होस्ट में आप इजिली यहाँ पे जाके लाइक दिल्ली सबमिट कर लीजिए, या आप लोकल सबमिट कर सकते हैं। आपको अपना सबनेट देना है, जो भी आपका सबनेट है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, आप अपना ऐड करते जाइएगा, ठीक है। ग्रुप में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप दिल्ली अंडरस्कोर सबमिट कर दीजिए, लोकल सबमिट भी कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। सेम अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर लीजिए मुंबई, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि दोनों सबनेट दोनों फायरवॉल में ऐड होने चाहिए, और उसका आपका जो है सबनेट उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए। सेम आपको एक्टिविटी आपके दूसरे रिमोट से यानी मुंबई वाले फायरवॉल में भी करनी है कि सबनेट दोनों जगह ऐड होने चाहिए, ठीक है। जब आपके सबनेट दोनों जगह ऐड हो जाए तो फिर अगेन आपको साइट टू साइट वीपीएन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है विजार्ड पे, ठीक है। विजार्ड से आप इजीली समझ सकते हैं और चीज़ें आपको वो ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट आपसे पूछता जाएगा, आपको फिल करना है। तो ये जो है ये मेरा दिल्ली वाला फायरवॉल है सपोज है, तो मैंने क्या किया है, इसको नाम दे दिया है दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। यानी ये जो आईपी सेक बन रहा है ये दिल्ली से मुंबई के लिए बन रहा है, एटलीस्ट मेरे को क्लियर रहेगा। स्टार्ट, आपको जाना है साइट टू साइट वीपीएन पे, ठीक है। दिल्ली वाला जैसे मैंने बताया कि मेरा एचओ है जहाँ पे सारे मेरे सर्वर्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट हेड ऑफिस किया है, इसको रिस्पॉन्ड करना है ओनली वन। अगर मैं ब्रांच करूँगा तो ये इनिशिएट करेगा, ठीक है, ये सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आगे प्री शेयर्ड की, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके पास प्री शेयर्ड की आप अपना बना लीजिएगा। बेसिकली आप ये एक्सेल फाइल ही बना लीजिएगा जिस फॉर्मेट में मैंने बनाया है, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लोकल वैन, लोकल वैन लाइक आपका ये जो लोकल आपकी पब्लिक आईपी यानी लोकल इन द सेंस जो पब्लिक आईपी है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट चल रहा है आपके फायरवॉल में, ये यहाँ होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका इंटरनेट आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आप पता कैसे चलेगा, तो आप जब नेटवर्क में जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर इंटरफेस ऑप्शन आता है। सबसे पहले नेटवर्क में क्लिक करने के बाद से जो आपकी जिस आईपी पे इंटरनेट चल रही होती है वही आईपी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ ड्रॉप डाउन करिएगा तो वो दिख जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सिक्योरिटी रीजन के चक्कर में मैं अपनी पब्लिक आईपी एक्सपोज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ का सबसे पहले लोकल वैन सेलेक्ट करना है, यानी जो आपका दिल्ली ब्रांच में इंटरनेट जिस आईपी से चल रहा है उसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको लोकल सबमिट करना है। लोकल सबमिट जैसे में हमने डाला था कि दिल्ली, मैंने ऐड नहीं किया था, ठीक है।
तो आपको दिल्ली वाला सबनेट यहाँ पे जैसे कि ऐड करना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक मेल आईडी, ये एक्चुअली क्या है कि आईडी डालनी होती है इनिशिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। ईमेल आईडी डालने से ये होता है कि जब भी ये कनेक्शन अप एंड डाउन ये टूटेगा ना तो आपको ईमेल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि डमी के लिए मैंने कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि ये डमी में बना रहा हूँ। आप लोग जो अपनी ईमेल आईडी है रियल में वही डालिएगा। नेक्स्ट कीजिए। वैन पोर्ट, ओके, वैन पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया मैंने, होल्ड डाउन। ठीक है, मैंने वैन आईडी सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे रिमोट जो आईपी है। ठीक है, अब रिमोट का जो आईपी है आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि ये ऐड नहीं है आपके फायरवॉल में। इसको टाइप करना है और फिर आपको मुंबई सबनेट जो है उसको सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने बताया था। सेम आपको आईडी डालनी है जो आपने डाली हुई है। ये डमी आईडी है, डोंट वरी, आप अपना रियल डालिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और आपको करना है नेक्स्ट। ठीक है, ये डिसेबल रहेगा। अगर आपको फिर से करना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करने के बाद से आप देख रहे हैं कि आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है आईपी सेक कनेक्शन के लिए, दिल्ली टू मुंबई, साइट टू साइट, ये हेड ऑफिस है मेरा मुंबई, रिस्पॉन्ड वर्ली करेगा। प्री शेयर्ड की के थ्रू जा रहा हूँ, वहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि आपको डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन दे रहा होगा, बट वो हम इसलिए नहीं सिलेक्ट करते हैं बिकॉज उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। हर साल आपका डिजिटल सिग्नेचर रिन्यूअल करना पड़ता है, तो उसमें कॉस्ट होता है। और ये आपका प्री शेयर की फ्री है, आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। लैन पोर्ट नंबर जो आपका आईपी हो फायरवॉल पे चल रहा है, आपने सबमिट किया हुआ है, ये आपके रिमोट साइट का आईपी यानी मुंबई का फायरवॉल का आईपी और उसका गेटवे। आपको करना है फिनिश। जैसे ही आप फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद से बेसिकली क्या होगा कि मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बना हुआ यहाँ पे आ जाएगा, दोनों जगह एक्टिव, ये रेड रेड आ जाएगा, एक्टिव एंड कनेक्शन। और यहाँ पे नाम लिखा हुआ जाएगा जो आपने नाम दिया था, दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर रेड रेड बना हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम एक्टिविटी अपने मुंबई वाले फायरवॉल पे करना है। ठीक है, मुंबई वाले फायरवॉल पे सपोज मान के चलिए यही मुंबई वाला फायरवॉल है, क्योंकि मेरे पास फायरवॉल है, लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इसी फायरवॉल में आपको बता देता हूँ कि आपने ये दिल्ली वाले फायरवॉल पे कर लिया। अब आपको मुंबई वाले फायरवॉल पे सेम एक्टिविटी करना है। करना क्या है, नाउ विजार्ड पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम दे देना है मुंबई टू दिल्ली। ठीक है, मुंबई टू दिल्ली कर लेते हैं। यानी अब हम मुंबई वाले फायरवॉल पे हैं और मुंबई से दिल्ली के लिए आईपी से क्रिएट कर रहे हैं। सेम आपको स्टार्ट करना है साइट टू साइट। अब इसको करना है ब्रांच। ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा कनेक्शन को। नेक्स्ट, प्री शेयर्ड की आपको सेम आपको डालनी है जो आपने यहाँ पे एक्सेल फाइल में बना रखी है। अगर आप भूल भी जाते हैं इस प्री शेयर्ड की को, तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं, उसमें फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों साइड आप कोई भी अपना पासवर्ड डालिए और फिर से कनेक्शन को री इनिशिएट कीजिए, वो चल जाता है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट कीजिए। सेम यहाँ पे लोकल वैन, यानी ये मुंबई वाला फायरवॉल है, तो यहाँ पे मुंबई का जो आईएसपी है, यानी जो ये आईएसपी है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, मुंबई का यानी जो लोकल वैन है मुंबई, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, डाल दीजिए जो आपने डाला था। नेक्स्ट आप कीजिए। ओके, यहाँ पे फिर से मैं आपको सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद से। ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया। अब आपको रिमोट साइड मांग रहा है। रिमोट साइड इसके लिए क्या हो जाएगा, दिल्ली वाला आईपी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिल्ली वाले आईपी को यहाँ सेलेक्ट करना है, डालना है, एंड फिर रिमोट साइड यानी दिल्ली वाला जो हमारा सबनेट है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड आपको फिर से अगेन ईमेल आईडी और जो ईमेल आईडी आपकी है वो डालिए यहाँ पे, एंड इसको नेक्स्ट कीजिए, इसको डिसेबल रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब नेक्स्ट करने के बाद सेम आपके पास ये आपकी समरी आ जाएगी वेरिफिकेशन फिनिश करने से पहले। ठीक है,
कि ये आप जो IPsec VPN कनेक्शन इनिशिएट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये मुंबई टू दिल्ली के लिए है, साइट टू साइट है, ये आपका डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, इनिशिएट है, प्रीसेट के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी लोकल IP दिखा देगी मुंबई की, एंड आपको सबनेट मास्क, और ये आपका रिमोट साइट यानी दिल्ली का मेरा IP, एंड आपका रिमोट सबनेट, इसको करना है फिनिश। फिनिश करते ही आपके पास सेम यहाँ पे एक आपको IP, यानी जैसे ये कनेक्शन बना हुआ है रेड रेड, वैसे ही कनेक्शन रेड रेड बना हुआ आपके मुंबई वाले फायरवॉल में दिख जाएगा। अब मैं आपको अपना फायरवॉल लॉगिन करता हूँ, दूसरा वाला। तो ये मैं अपने मुंबई वाले फायरवॉल में लॉगिन कर लिया हूँ। ये मेरा दिल्ली वाला फायरवॉल है, ये मेरा मुंबई वाला फायरवॉल है, ठीक है। सेम आपको साइट टू साइट VPN में जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मुंबई में मैंने क्रिएट किया था, तो मुंबई वाले में भी आ गया था सेम, एंड अगेन आपको ने जो दिल्ली वाले में किया था, दिल्ली वाले में सेम आ गया, दोनों रेड आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो वाकई में सही हुआ है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। चेक करने के लिए आप नॉर्मली क्या कीजिए, सबसे पहले कनेक्शन को एक्टिव कीजिए यहाँ दिल्ली वाले फायरवॉल में, ठीक है। एक्टिव हो गया। अगेन आप मुंबई वाले फायरवॉल में जाइए, और अगेन आप यहाँ पे एक्टिव को स्टेटस क्लिक कीजिए, ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। आपका यानी लोकली सही है। अब आपको कनेक्ट करना है रिमोट, यानी रिमोट साइट। ये हम अभी मुंबई वाले फायरवॉल में, आप दोनों साइड में किसी साइड से इनिशिएट कर सकते हैं, ये मुंबई वाले से भी कर सकते हैं या फिर दिल्ली वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मुंबई वाले से कर रहा हूँ, इसको कनेक्शन करके इसको करते हैं ओके। अगर हमारा कनेक्शन सही हुआ होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा बोथ साइड, ठीक है। वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है बेसिकली ये। ये देखिए IP से कनेक्शन कुड नॉट बी एस्टैब्लिश, यानी कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हुआ है। ओके, एक बार डिटेल्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि कनेक्शन इनिशिएट नहीं हुआ है, डिटेल्स सारी ओके है, एक बार दोबारा आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर सारा कनेक्शन सारी डिटेल्स ओके है, देन अगेन आपको रीइनिशिएट करना है। कई बार ब्रांच साइड से नहीं होता है, तो आप HO साइड से भी इनिशिएट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन डिटेल्स चेक करने के बाद से मैं अब क्या कर रहा हूँ, अपनी HO यानी दिल्ली वाले फायरवॉल से इनिशिएट करता हूँ इस कनेक्शन को, ठीक है। ये नॉर्मल इशूज हैं, ये होती हैं, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी फायरवॉल, एक फायरवॉल से नहीं हो रही है तो दूसरी फायरवॉल से कर सकते हैं। अब जैसे देख रहे हैं कि हमारा एस्टेब्लिश कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, यानी हमारा दोनों फायरवॉल मुंबई और दिल्ली का राइट आपस में हमारा कनेक्शन बन गया है, हमने कनेक्शन आपस में क्रिएट कर लिया है, ठीक है। बट कनेक्शन क्रिएट होने का मतलब ये नहीं है कि अभी आप सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको रूल बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना होने से मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली है, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है ये हमारा हो गया है सक्सेसफुली। नाउ आपको रूल बनाना है। रूल क्या, हर फायरवॉल में यानी दोनों फायरवॉल में दो दो रूल बनेंगे। रूल कैसा बनेगा, एक्सेल फाइल से समझते हैं। एक रूल बनेगा लैन टू वैन, सॉरी लैन टू VPN, ठीक है, लैन टू VPN, यानी दिल्ली टू मुंबई, मुंबई हमारा VPN है, तो लैन यानी लैन से यानी दिल्ली से सर्विस निकलेगी वो जाएगी मुंबई अगर, ठीक है। और एक सर्विस बनेगी मुंबई टू दिल्ली, ये इसी फायरवॉल में यानी दिल्ली वाले फायरवॉल में। जैसे मैंने बताया कि दो रूल आपके दिल्ली वाले फायरवॉल में भी बनेंगे और दो रूल आपके मुंबई वाले फायरवॉल में बनेंगे, ठीक है। एक आपकी दिल्ली की सर्विस को एक्सेस कर रहा है मुंबई में, उसके लिए बनेगा लैन टू VPN। अगर कोई दिल्ली का बंदा या यूजर मुंबई की सर्विस एक्सेस कर रहा है दिल्ली में बैठ के, तो उसके लिए बनेगा VPN टू लैन। आई थिंक समझ में आ गया है। सेम मुंबई वाले फायरवॉल में आप जाएंगे तो यहाँ भी बनेगा लैन टू VPN, ठीक है। एंड अगेन एक बनेगा VPN टू लैन, दोनों में सेम। आपको बस रूल जो बनाते समय आपको ध्यान देना है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा दिल्ली से मुंबई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अब हम जाएंगे रूल में, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि दिल्ली से मुंबई, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, तो मैंने एक्चुअली नाम क्या दिया हुआ है, इनबाउंड मुंबई, आउटबाउंड
मुंबई, ठीक है। यानी ये मुंबई से आ रहा है और ये मुंबई को जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं लैन, यानी दिल्ली से लैन से मेरे मुंबई वाले ब्रांच में जा रहा है। यानी अगर कोई यूजर मुंबई में बैठ के दिल्ली की सर्विस लेना चाह रहा हो या दिल्ली का यूजर, ठीक है, मुंबई की लेना चाह रहा हो, यानी हमें कहने का मतलब है कि हमें दोनों टाइप से बनाना है, ठीक है। तो इस रूल को एडिट करते हैं, आपको समझ में आएगा। आपने दिया आउटबाउंड मुंबई। आउटबाउंड मतलब अगर मुंबई का बंदा मेरे दिल्ली के सर्वर से कुछ एक्सेस कर रहा है, तो देखिए जैसे मैंने बनाया है लैन, यानी मेरा दिल्ली का लैन, ठीक है। सबनेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो हमने यहाँ पे सबनेट दिया हुआ था, ध्यान रहे वही सबनेट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आएंगे तो वीपीएन, क्योंकि हम आईपीसेक वीपीएन बना रहे हैं तो ये वीपीएन हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट करना है वीपीएन, अगेन फिर मुंबई का सबनेट, जो यहाँ पे आपका मुंबई का सबनेट है, ठीक है, जो हमने अभी कॉन्फ़िगर करते समय हमने यूज किया था। तो दिल्ली का लैन, दिल्ली का सबनेट, मुंबई का वीपीएन, मुंबई का सबनेट, कुछ नहीं करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारा फायरवॉल एक रूल बन गया। अगेन दूसरा रूल ऐड करेंगे सेम दिल्ली वाले फायरवॉल में ही, वो क्या रहेगा, वो रहेगा इनबाउंड। अब इनबाउंड में क्या है, अब आप देखेंगे यहाँ पे इनबाउंड में है वीपीएन, यानी मुंबई का मुंबई का नेटवर्क, मुंबई का सबनेट, ठीक है। सोर्स में आपका वीपीएन रहेगा, सोर्स नेटवर्क में मुंबई, अगेन डेस्टिनेशन में लैन यानी दिल्ली का, एंड यहाँ पे दिल्ली का सबनेट। ये अभी हम दिल्ली वाले फायरवॉल में ही बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने की जरूरत है, और सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमने एक ही फायरवॉल में यानी दिल्ली वाले फायरवॉल में मैंने दो रूल बनाए हैं। वो दो रूल क्या है, आउटबाउंड मुंबई, इनबाउंड मुंबई, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली सोर्स लैन है, डेस्टिनेशन वीपीएन मुंबई है, अगेन वीपीएन यहाँ पे सोर्स वीपीएन मुंबई है एंड डेस्टिनेशन लैन है, ठीक है। सेम चीज आपको फॉलो करना है मुंबई वाले फायरवॉल में, ठीक है। यहाँ पे आ गए आप मुंबई वाले फायरवॉल में लॉगिन, यहाँ पे आप रूल में जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये देखिए इनबाउंड एचकेबी यानी दिल्ली एंड आउटबाउंड दिल्ली, ठीक है। यहाँ भी आप जब एक्सटेंड कीजिएगा, ये मुंबई वाला फायरवॉल दिखा रहा हूँ मैं पहले वाला दिखा रहा हूँ आपको, तो समझ में आएगा चीजें, ठीक है। ये मुंबई वाला का फायरवॉल है, सेम जैसे हमने दिल्ली वाले में बनाया था, पहले में लैन, सबनेट में मुंबई सबनेट, डेस्टिनेशन में वीपीएन और डेस्टिनेशन नेटवर्क में जो मेरा दिल्ली वाला सबनेट है। सेव करना है, बाहर आ जाना है, ठीक है। अगेन एक रूल बनेगा, नाम आप अपने अनुसार दे सकते हैं, इनबाउंड दिल्ली, ठीक है, वीपीएन, ये दिल्ली वाला वीपीएन है मेरा, सॉरी सबनेट है, लैन लोकल लैन, एंड अगेन ये लोकल सबनेट जो मुंबई का सबनेट है, ठीक है। सेव कर देना। जैसे ही आप सेव कीजिएगा उसके बाद से आप पिंग कीजिए, कोई फाइल शेयर है शेयर कीजिए, या जो भी सर्विसेज आपको इंटर ब्रांच एक्सेस करना है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप चीज़ों को पिंग कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है इन केस इसके वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, राइट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।